Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about transport layer and network layer. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स को पढ़ा था, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी थी पोस्टल सिस्टम की। उसी से रिलेटेड हम कंपेयर कर रहे हैं पोस्टल सिस्टम को और जो लेयर्ड नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं वन बाय वन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, जिस तरह हमने एप्लीकेशन लेयर्स को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसी तरह आज जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, कायम करती है। क्लाइंट और सर्वर क्या है, आपको पता है कि जब हमने नेटवर्क पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो हम कहते हैं कि एक नेटवर्क बन गया। तो एक नेटवर्क बनता है जब उसमें इसी तरह नेटवर्क के अंदर नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है और इसी तरह एक पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर दोनों होते हैं। सर्वर जो है वो मेन कंप्यूटर होता है और बाकी जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। सर्वर जो है वो उन तमाम क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और तमाम के तमाम जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर कंप्यूटर से जो सर्विसेज हैं वो ले रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं, और पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जा रहा होता है सर्वर कंप्यूटर के जरिए। इसी तरह हमने इसके अंदर जो पढ़ा कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कनेक्शन बिल्ड करना है, इस्टेब्लिश करना है, वो किसका काम है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि आप प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर, एक प्रोग्राम जो नेटवर्क लेयर के ऊपर रन होता है, मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क, तो वो क्या करता है, डाटा को मूव करता है एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर। एक प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, वो मूव करता है डाटा को एक दूसरे नेटवर्क को। जब हम इसी एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर मैंने बात की कि क्लाइंट और सर्वर होता है, या फिर पेयर टू पेयर मीन जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स इक्वल एक्सेस रखते हैं, लेकिन हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या फिर वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इसी तरह लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इन हम कोई से दो लैन को या मैन को या कोई से दो वैन को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क से जब हम कनेक्ट करते हैं दो नेटवर्क को, तो क्या होता है, एक नेटवर्क से डाटा दूसरे नेटवर्क को मूव हो रहा होता है, सेंड हो रहा होता है, और डाटा जो है वो शेयर हो रहा होता है। तो जो हमारा नेटवर्क लेयर है, इसका काम यही है कि एक नेटवर्क से डाटा को एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर क्या करना, मूव करना, भेज देना या सेंड करना। आपको पता है कि दो नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। तो राउटर के जरिए जब हम दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो एक नेटवर्क से डाटा दूसरे नेटवर्क तक जो है वो ट्रांसफर होता है, किसके जरिए, नेटवर्क लेयर के जरिए। अब आगे देखें, बुक के ऊपर पेज नंबर आप ओपन करें 63। पेज नंबर 63 में देखें हम पोस्टल सिस्टम को और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको हम देखेंगे। पोस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें देखें कि यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स, कि आप क्या करते हैं, आप सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, किसके ऊपर, इनवेलप के ऊपर, और आप उसे लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट, अगर जो आपने एड्रेस लिखा है उसके ऊपर सेंडर का या रिसीवर का जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर आपने इनकम्प्लीट लिखा है तो यू मे गेट यूर लेटर बैक, तो फिर क्या होगा, आपके एड्रेस पर या उस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लेटर है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद इफ एवरीथिंग इज फाइन,
अगर सब कुछ ठीक हो तो यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम, तो फिर आप कहता है कि आप पोस्टल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने एड्रेस भी ठीक लिखा है और आपने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया है तो वो लेटर पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, एड्रेस के ऊपर। उसके बाद इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें इस प्रोसीजर के साथ, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या करती है, एक कनेक्शन को बिल्ड करती है। उसके बाद इट ट्राइज टू सेंड मैसेज, ये मैसेज को सेंड करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है। बट इफ देयर इज सम एरर, लेकिन अगर कोई एरर आ जाए, लाइक यूर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड, जैसे कि आपका कंप्यूटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए फ्रॉम द नेटवर्क से, देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो फिर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म करती है कि कंप्यूटर जो है वो क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरह इफ द नेटवर्क इज फाइन, अगर नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। तो अगर नेटवर्क ठीक है तो जो एप्लीकेशन है वो ट्रस्ट करती है किसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, कि मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच जाएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद हम पोस्टल सिस्टम के अंदर आते हैं दोबारा से कि द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मेंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर, कि आप जिससे लेटर भेजते हैं आप उस लेटर के ऊपर उस स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, उसका उस शख्स का नेम लिखते हैं कि जो इस लेटर को ओपन कर सकता है और रीड कर सकता है। इसी तरह अगर हम यही सिस्टम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर देखें कि एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। कहता है कि इस स्टेज के ऊपर क्या किया जाता है कि एक पोर्ट नंबर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, किसके साथ, मैसेज हेडर के साथ, किसके लिए, इंडिकेट करने के लिए, ये जाहिर करने के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन, के डेस्टिनेशन के ऊपर जो आपने मखसूस एप्लीकेशन भेजनी है उसके हेडर के साथ क्या किया जाता है, एक मैसेज जो है वो ऐड कर दिया जाता है। अ पोर्ट नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। तो पोर्ट नंबर क्या करती है, वो इस्तेमाल की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन को कि ये मैसेज जो है वो कौन एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह से आप लेटर के ऊपर इस शख्स का नाम लिख देते हैं जो इसको ओपन करेगा और रीड कर सकता है, इसी तरह सेम यही जो स्टेप है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर के एप्लीकेशन जो है, पोर्ट जो है वो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करती है कि मैसेज जो है वो किस तरह से एक्सेप्ट करना है और किसने एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक था आज का, जो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर और इसी तरह नेटवर्क लेयर। इससे नेक्स्ट पेज पर आए नेटवर्क लेयर में, कि नेटवर्क लेयर में क्या है कि लेटर इज मूव टू द अदर सिटी इस्लामाबाद इन दिस एग्जाम्पल बाय रोड और एयर। तो वो कहते हैं इस एग्जाम्पल में हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे कि हमने लेटर वहां भेजा है, तो बाय रोड या बाय एयर जो है वो आपका लेटर जो है वो पहुंच सकता है। तो सेम यही चीज अगर हम नेटवर्क लेयर में देखें, क्या प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क, जो कि हमने यहां पर पढ़ा, अभी डिस्कस किया। उसके बाद सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड एंड ही कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। मीन कि जो चैट मैसेज है वो ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे वाईफाई राउटर को, जिस तरह मैंने बात की कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम राउटर इस्तेमाल करते हैं, ऑफ यूर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के, वेयर इज डिलीवर, जहां पर उसे डिलीवर होना है, जहां पर उसे पहुंचना है आपके फ्रेंड के पास, ही कैन सी इट ऑन स्क्रीन, जहां पर वो उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। तो यहां तक जो है हमारा जो टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।